दिया हुआ है फिलहाल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप इसकी मदद से एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स आपके पास आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स हो गया। आप क्रांतिक बिंदुओं के लिए इसको 0 के इक्वल करो। क्रांतिक बिंदुओं के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा और ये आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर में 0। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आ गया कॉस एक्स बराबर में साइन एक्स। कॉस एक्स बराबर साइन एक्स हो गया है। तो अब इसको तो थोड़ा सा एक मिनट क्या आ गया भाई, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको। तो यहां से डिवाइड दे दो आप, ये बन जाएगा कॉस एक्स बटे में साइन एक्स। ये साइन डिवाइड में आ गया, इक्वल में 1 चल रहा है। तो यहां से कॉट एक्स का मान 1 हो गया। कॉट का मान 1 कब कब होता है, प्लस का 1 कब कब होता है, बल्कि प्लस कॉट यहां और यहां होता है, इन दो जगह पर माइनस होता है। तो 0 से पाई मतलब इन दो चतुर्थांशों में तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहां पर कॉट का मान 1 होगा, मतलब 45 डिग्री पर। और कोई मान आने ही नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि और मान सीधा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। हमें केवल सेकंड क्वाड्रेंट तक बात करनी है। एक्स का मान सिर्फ 0 से पाई तक के लिए बोला है उसने, तो जितना बोला है उसके हिसाब से काम करना है, सीधी सी बात है, उसमें क्या है। तो उस हिसाब से अगर हम बढ़ें तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे तो यह आएगा पाई बाई 4, 45 डिग्री। x का मान हमारे पास पाई बाई 4 आ गया है और x का मान ये आ ही गया है। बाकी के दो मान ये ले ही लेंगे, हम सीधे फलन का मान निकालेंगे। हमारे पास fx कितना है, fx दे रखा है sin x प्लस cos x। सबके मान निकाल लीजिए यहां से। x बराबर सबसे पहले तो पाई बाई 4 पे ही निकालो आप। x बराबर पाई बटे 4 पर आप निकालेंगे f ऑफ पाई बाई 4, कितना आएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस में कॉस पाई बाई 4। और ये कितना बन रहा है, 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस में 1 बाई अंडर रूट 2। ये आ रहा है 2 बाई अंडर रूट 2, दैट मीन्स अंडर रूट 2 बनेगा हमारा। ये फाइनल आंसर बन रहा है रूट 2 के इक्वल। नेक्स्ट x बराबर 0 पर अगर बात करें तो x बराबर 0 पर देखें तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, सीधा मान निकालना है, कुछ करना ही नहीं है। साइन 0 प्लस कॉस 0, कल स्टेप्स लिखवा ही दिए थे। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, रिजल्ट आया 1 के बराबर। ये 1 आ गया हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट x बराबर पाई पर निकाल करके देखिए तो f ऑफ पाई कितना आ जाएगा, x का मान पाई रखेंगे तो साइन पाई प्लस में कॉस पाई। अब बात यह है कि साइन पाई तो 0 होता है, साइन हर पाई पे 0 ही होता है, और कॉस पाई का मान -1 होता है। याद ही रख लो वैसे, और याद नहीं भी रख रहे हो तो 11वीं क्लास में जो 3.2 प्रश्नावली सीखी थी उसकी मदद से कॉस पाई निकाल लो, कॉस पाई -0 करके, तो उससे भी -1 आएगा। बाकी याद रख लेना, ठीक है, बहुत काम आता है। कॉस पाई का मान याद ही रख लो, -1 होता है फिलहाल के लिए। ये हमारे पास 3 मान आए। आप देखेंगे अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, लगभग देखें तो लगभग 1.414 होता है रूट 2 का मान। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो -1 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 आ रही है। निरपेक्ष निम्नतम मान -1 है, निरपेक्ष उच्चतम मान रूट 2 है। बात खत्म। तो आप लिखेंगे अतः x बराबर पाई बटे 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान जो है वो आएगा अंडर रूट 2, तथा x बराबर पाई पर निरपेक्ष निम्नतम मान जो है वो हमारे पास आएगा -1। खत्म, इतना ही है।